हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी में। और मैं हरियाणा ड्राइविंग स्कूल संचालक राजकुमार। दोस्तों, आज जानकारी देंगे नेशनल हाईवे पे सबसे आसान तरीके से ड्राइविंग होती है। आज आपको वो चीज़ बताएंगे। कई साथी कहते हैं ना, नेशनल हाईवे पे बहुत डर लगता है ड्राइविंग करते समय। आज के बाद डर नहीं लगेगा। नेशनल हाईवे सबसे आसान तरीका है नेशनल हाईवे पे ड्राइविंग करने का। और मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आप नेशनल हाईवे पे ड्राइविंग करें जिससे आपको जरा सा भी डर ना लगे। और सबसे आसान तरीका, कोई मोमेंट नहीं करना है भाई साहब। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नेशनल हाईवे पे क्लच का तो प्रयोग ही नहीं करना भाई साहब। लेफ्ट वाला पैर तो शांत रहेगा, बिल्कुल कोई काम नहीं है क्लच का। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से नेशनल हाईवे पे ड्राइविंग करें। क्लच का काम नहीं होगा भाई साहब। तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? केवल आगे चलने के लिए एक्सीलेटर, स्पीड कम करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लगा लें, बस, और कुछ करना ही नहीं है। तो अब मैं आपको ड्राइविंग करके दिखा रहा हूं। सबसे आसान ड्राइविंग नेशनल हाईवे की है भाई। आज के बाद आपने ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जी नेशनल हाईवे पे हमें डर लगता है, बहुत गाड़ियां आती हैं। मैं आपको अब 1 नंबर से जानकारी देना शुरू करूंगा। 1 नंबर का मतलब ABC से शुरू करूंगा, ठीक है? तो ABC किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं आपने, आप लोग लगातार बने रहे, अंत तक देख लेना। आज के बाद नेशनल हाईवे पे जो ड्राइविंग होती है उसका आप लोगों को जरा सा भी तो डर नहीं लगना चाहिए। और बिना डरे साफ सुथरी ड्राइविंग आपने करनी है। तो मैं क्लच दबा रहा हूं, गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर रहा हूं न्यूट्रल करके, फर्स्ट गियर लगा दिया है और एक्सीलेटर पे मेरा पैर, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू कर रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, गाड़ी आगे चलना शुरू हो गई है, ठीक है? ये देखिए सामने नेशनल हाईवे है। सेकंड गियर लगा रहा हूं, धीरे धीरे गाड़ी चलानी है। यानी तेज गति से तो गाड़ी चलाने की भाई साहब जरूरत ही नहीं है। गाड़ी चलाएंगे धीरे धीरे, ठीक है? 30 की स्पीड हो गई, तीसरा गियर लगा रहा हूं मैं, क्लच दबाया, तीसरा गियर लगा दिया है। गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, क्लच दबाया, चौथा गियर लगा दिया है, फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा हूं। अब देखिए, क्लच दबाते ही तो हमने गियर चेंज किया, क्लच छोड़ते ही एक्सीलेटर दबा लिया और गाड़ी को सीधा सीधा चला रहे हैं। 50 की स्पीड हो गई है, क्लच दबाया और 5वां गियर लगा दिया। अब भाई साहब क्लच पेडल को आराम से हमने साइड में रख लिया है, क्लच वाले पैर को। अब हम नेशनल हाईवे पे एंट्री करने जा रहे हैं। इंडिकेटर मैंने ऑन कर दिया है, गाड़ी को सीधे सीधे चलाएं। आप देखते रहे, केवल एक्सीलेटर दबा के हम गाड़ी चला रहे हैं। ब्रेक लगाने की तो भाई साहब आवश्यकता ही नहीं है और क्लच तो इस्तेमाल ही नहीं करना। क्लच वाले पैर को तो यहाँ साइड में रख लेना है। नेशनल हाईवे पे गाड़ी एंट्री हो गई, इंडिकेटर को ऑफ कर देंगे। अब मेरे सामने एक ट्रक जा रहा है, ठीक है? धीरे धीरे गाड़ी चलाते रहें। आप नए ड्राइवर बने हैं तो ट्रक के पीछे ही रखें। आपका थोड़ा हाथ ठीक हो गया है, ड्राइविंग में हाथ साफ, तो करीब 50 मीटर पहले राइट का इंडिकेटर ऑन करेंगे और राइट साइड का मिरर भी देखेंगे। दूर तक कोई गाड़ी नहीं आ रही, एक इक्को आ रही है लेकिन वो काफी दूर है, तीसरी लेन में है वो। देखिए, हम सीधे सीधे गाड़ी चला रहे हैं भाई साहब। क्लच का इस्तेमाल ही हमने नहीं करना, केवल एक्सीलेटर का इस्तेमाल करना है और सीधे सीधे आसानी के साथ बिना डरे ड्राइविंग करनी। यानी हमारी लेन में तो भाई साहब कोई है ही नहीं। जब कोई है ही नहीं तो डरना किस बात का? डर लगने की जरूरत ही नहीं है। नेशनल हाईवे पे अप्रोच रोड पे डर लगता है, भीड़ वाले इलाके में डर लगता है, और नेशनल हाईवे पे व्हीकलों की स्पीड, गाड़ियों की स्पीड को देख के आपको डर लगता है ना। जरूरत क्या है भाई साहब? ये देखिए, इंडिकेटर दे रहा है, इशारा किया आप ओवरटेक कर लें, हमने हॉर्न बजाया, सीधे सीधे गाड़ी चलाएं। कई लोग क्या करते हैं,
गाड़ी आगे निकालते ही लेफ्ट साइड गाड़ी को लेके आते हैं। तो भाई साहब ये गलत तरीका है, अपनी लेन को नहीं तोड़ना। अब हम लेफ्ट साइड वाली लेन पे चला रहे हैं गाड़ी, और देखिए आप नीचे देखते रहें, केवल एक्सीलेटर पे पैर है हमारा, क्योंकि सामने दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, सारी गाड़ियां आगे दौड़ रही है। पीछे से कोई गाड़ी आएगी ओवरटेक करेगी भी, तो 2 लेन हमने छोड़ रखी भाई साहब। ये देख लीजिए, कोई भी गाड़ी आए स्पीड में आगे निकल जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब नेशनल हाईवे पे बहुत आसान है गाड़ी चलाना, ना क्लच दबाना, ना ब्रेक लगाना, और बाई चांस गाड़ी की स्पीड कम भी करनी पड़ जाए तो हल्का सा ब्रेक लगा लेंगे, यूं कम होगी थोड़ी सी स्पीड, अब चलने के लिए फिर एक्सीलेटर दबा लेंगे। सामने किसी व्हीकल ने ब्रेक लगाए हल्के से तो इस तरीके से नेशनल हाईवे पे हमने ड्राइविंग करनी है, सीधे सीधे अपनी लेन में गाड़ी चलानी है। अब देखते रहें भाई साहब, जरूरत ही नहीं है क्लच दबाने की, ब्रेक लगाने की, केवल नजर सामने रखनी है। और कोई व्हीकल आगे चल भी रहा है तो 70 मीटर की लगभग दूरी उस गाड़ी की हमारी गाड़ी से हो। अब हमने इस गाड़ी से ओवरटेक करना है, राइट का इंडिकेटर ऑन कर रहा हूं और राइट साइड गाड़ी आ रही है, लेकिन गाड़ी हमारी गाड़ी के पीछे लग चुकी है वो, ठीक है। हम आगे अपनी साइड में बीच वाली लेन में ड्राइविंग कर रहे हैं, सीधे सीधे गाड़ी चला रहे हैं, हॉर्न बजाना है, आगे पुरुष काम पर है, रोड का कार्य चल रहा है, बीच वाली लेन पे ड्राइविंग कर रहे हैं। आप लगातार इसी तरीके से करते रहें भाई साहब, डर की जरूरत नहीं है। किस लिए लगेगा डर? आप ये तो बताओ कि नेशनल हाईवे पे क्यों डर लग रहा है? कोई आगे गाड़ी ही नहीं है, सामने से आने वाले व्हीकल है ही नहीं, वो रोड ही अलग है और हम सीधे सीधे जा रहे हैं, हम अपनी लेन में ड्राइविंग कर रहे हैं। ये देखिए ट्रक लेफ्ट वाली लेन में चल रहा है, हमने हॉर्न बजाया, हम बीच वाली लेन पे हैं, हमारी लेन बिल्कुल क्लियर है, तो डरने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप देख सकते हैं मैं केवल एक्सीलेटर ही दबा रहा हूं, ये देखिए, है ना ब्रेक लगा रहा और क्लच का तो इस्तेमाल ही नहीं है, तो इसका मतलब गाड़ी एवरेज भी अच्छी देगी और हमारी क्लच प्लेट भी खराब नहीं होगी। कई लोग सीखने के लिए और सीखने के बाद भी क्लच पेडल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हॉर्न बजाया मैंने और ओवरटेक आसानी से हो गया, तो क्लच का इस्तेमाल ज्यादा करने से भाई हमारी क्लच प्लेट भी खराब हो जाती है, हमारी प्रेशर प्लेट भी खराब हो जाती है, ठीक है। और ये नेशनल हाईवे है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ड्राइविंग करने का आदेश हमें दिया गया है और हम तो केवल 80 पे ही चल रहे हैं, ठीक है। 80 की स्पीड बहुत ठीक होती है यदि आप नए नए ड्राइवर बने हैं और पहली बार नेशनल हाईवे पे ड्राइविंग करनी हो, तो भाई साहब डर को तो भगा देना और 80 की स्पीड पे आप गाड़ी चला सकते हैं। ये गाड़ी अभी ओवरटेक करके गई है, एक गाड़ी और हमसे ओवरटेक कर रही है, ये देखिए, वो सब अपनी लेन में चल रही है, यानी हमारे घर में कोई नहीं है। हम अपने घर में कैसे गाड़ी चलाएं? हमारा घर कौन सा है? बीच वाला। हम बीच वाली लेन में ड्राइविंग कर रहे हैं। अब साइड से कोई आगे निकले, लेफ्ट से निकले, आगे से निकले, निकलने दीजिए भाई, हमें क्या लेना देना। हम तो बहुत आसानी के साथ और बिना डरे और बिना बीसी का इस्तेमाल करें। बीसी का मतलब न ब्रेक इस्तेमाल हो रहा, न क्लच इस्तेमाल हो रहा, राइट का इंडिकेटर दे रहा हूं मैं और हॉर्न बजाया, वो अपनी लेन में है और हमने ओवरटेक कर लिया है आसानी से। पीछे भी देखा था, कोई वाहन नहीं था। तो इस तरीके से चलाते रहें गाड़ी को भाई साहब, कभी भी डर नहीं लगेगा। और नेशनल हाईवे पे तो लोग बेवजह ही डरते हैं, आपने नहीं डरना है, क्योंकि तेज गति से व्हीकल आ रहे हैं,
आने दीजिए भाई, आपको क्या बोलेंगे, कुछ नहीं कहेंगे वो। नेशनल हाईवे पे तो बहुत आसानी से गाड़ी चलती है। अब हमने लेफ्ट जाना है भाई साहब, ये भी नेशनल हाईवे ही है, ठीक है। लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट का मिरर भी देख लिया और धीरे धीरे लेफ्ट साइड ड्राइविंग कर रहे हैं। कहने का मतलब आज के बाद नेशनल हाईवे पे डर नहीं लगाना है, जरूरत ही नहीं है डर लगाने की भाई। क्यों नहीं है जरूरत? कि हमारी लेन खाली मिलेगी आपको, जिस लेन में हम ड्राइविंग करेंगे खाली मिलेगी। ओवरटेक करने के लिए 50 मीटर पहले हॉर्न भी बजाएंगे, इंडिकेटर का इशारा भी देंगे, साइड मिरर भी देख लेंगे। कहीं ऐसे मौके पे तो ओवरटेक नहीं कर रहे हैं हम कि हमारी गाड़ी से भी कोई ओवरटेक कर रहा हो उस मौके पे। बस ये 2-3 चीजें ध्यान में देने लायक है। यदि आपने 2-3 चीजें ध्यान में रख ली तो नेशनल हाईवे पे ड्राइविंग करते समय डर नहीं लगेगा। कारण कि आप देख सकते हैं हमने अभी तक क्लच ब्रेक का इस्तेमाल ही नहीं किया है, ठीक है। ये थी आज की जानकारी। दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने यार दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर देना, जिससे कि सबका फायदा हो सके। नेक्स्ट वीडियो जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।